Namaste everyone, it's your North Indian Anusha. This time here with a sad set of affairs. अभी रिसेंटली बॉलीवुड में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है एंड मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इसको एड्रेस करूंगा या इस पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वी जस्ट डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, राइट? ऑन थर्सडे मॉर्निंग सैफ अली खान वाज अटैक्ड एंड स्टैब्ड बाय एन इंट्रूडर. कितनी क्रेजी चीज है ये कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर में जहां मैक्सिमम सिक्योरिटी होगी, जहां शायद सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, वहां पे किसी को अटैक किया गया है. इट्स नॉट लाइक ये सलमान खान है कि ये सुन के हमें लगे कि ओ भाई ये तो हो सकता था. इट्स सैफ अली खान एंड नोबडी नोज व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड. इसके पीछे का क्या बैक स्टोरी है वो किसी को पता नहीं, पर फिर भी लोग इंटरनेट पे आके इसके बारे में मीम्स शेयर कर रहे हैं. सिक्योरिटी गार्ड पे मीम्स बना रहे किया सिक्योरिटी क्या कर रही थी. बट ठीक है, ये सब तो इंटरनेट का पार्ट है, बट इट स्टिल डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट अ मैन हैज बीन स्टैब्ड. मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 बार स्टैब किया गया है. ही इज इन द आईसीयू, इज गेटिंग बेटर. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस चीज के बारे में मुझे बात करने की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. एंड जस्ट द फैक्ट दैट इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, मुझे लगता है कि अगर किसी से भी पूछा जाए तो उनको बस प्रे करना चाहिए उस इंसान के लिए. एंड इफ यू आर अ सेलिब्रिटी एंड इफ यू नो हिम, यू शुड आस्क हिज फैमिली, you should give them your regards, you should be patient. But recently हमारी first ever North Indian IITian actress, model, record breaking, ground breaking, solar system की पहली औरत को इस बारे में पूछा गया. And at this point I just think कि interviewers पूरी बकचोदी में है, ठीक है? उनको पता है कि इसको कोई सीरियस सवाल पूछ लेते हैं, बकचोदी हो जाएगी, कुछ तो बढ़िया जवाब आएगा. मुझे लग रहा है आप सब जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है? I तो blame the interviewer. उर्वशी रौतेला को सैफ के अटेम्प्टेड मर्डर के बारे में पूछने का कोई भी सेंस नहीं है, पर फिर भी अगर पूछा ही गया तो देख लेते हैं क्या हुआ है. तो अभी आप देखो कि बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर एक के बाद एक हमले की खबर आ रही है. पहले पिछले साल सलमान खान के ऊपर आ रही थी, अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर हुई. ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रिज करना बहुत ईजी हो गया है? प्लीज, I am already scared. क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? जी बहुत ईजी हो गया. आप देखिए मेरी फिल्म ने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया. ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है. ये एक मिनट मैडम, हम सैफ पे अटैक हुआ है उसकी बात कर रहे हैं. आपकी फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई, इसका मैं क्या करूं? सैफ पे अटैक हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मेरी 1 करोड़ की रोलेक्स है और जो मेरी फिल्म 105 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो मेरे हिसाब से गलत हुआ है. मैंने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया. ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है. ये मेरी मॉम ने दी. तो मेरे फादर ने मुझे ये रिंग वाला वॉच दिया है. तो इट्स लाइक कि यू नो सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो हम भी डायरेक्ट बोल देते सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक यू आर एडिंग एनीथिंग टू इट कि सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे यू नो वी कैन बी सेफ. नहीं, इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, पर मेरे पास 5 करोड़ की घड़ी है. अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक है, हॉस्पिटल में एडमिट है. जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं. बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है. अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स. डाकू महाराज भाई, उधर सैफ पे अटैक हुआ है, उसको 6 बार स्टैब किया किसी ने. डाकू महाराज के बारे में क्यों बात कर? I don't know if she does this on purpose. डाकू महाराज, मेरे को पहले तो लगा कि वो सैफ के घर में जो बंदा घुस गया था वो उसको डाकू महाराज कह रही है. डाकुओं का महाराज होगा जो सैफ के घर पे घुस गया. सैफ भी रॉयल ब्लड लाइन से है ना, मुझे लगा कुछ वैसा कुछ बोल रही है. रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी. ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट. लाइक अभी 105 हेलो मैडम, तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट. बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी. we can wear कुछ भी like you know. फिर अगर सेफ नहीं फील कर रहे हो तो अभी प्राइस बताने की क्या जरूरत थी? क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है. गाइज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने ना ये अभी 3 बार रिपीट पे देखा है, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि डाकू महाराज ने 100 करोड़ कमा लिए, उसका क्या कनेक्शन है? कोई कैसे इतना इंसेंसिटिव हो सकता है भाई? बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है. एंड शी सैड अबाउट द फैक्ट कि कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है यार. ये कोई बीमार हो जाए, ये चक्कू वक्कू भोग दिया, कितना ध्यान रखना पड़ता है यार. ये कौन सा कंसर्न है भाई? कितना ज्यादा देखभाल
करना पड़ता है। पेशेंट की बेइज्जती हो रही है कि भाई यार तेरा कितना ध्यान रखना पड़ रहा है, कौन बोला तेरे को चाकू खाने को। आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स। डायमंड स्टडेड रोलेक्स। डाकू महाराज के 100 करोड़ हो गए। यस क्वीन, लेट्स गो। सक्सेस, तुम्हारी मूवी की सक्सेस के बारे में बात करते हैं यार, सैफू को छोड़ो। हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट। ये जो छोटी वॉच है इसमें टाइम भी दिखता है, पता है। अरे सैफू को छोड़ो यार, इसमें छोटा छोटा टाइम दिखता है। तो मैं कभी भी ऐसे मिडिल फिंगर दिखाती हूँ लोगों को ना, तो मैं टाइम देख लेती हूँ। तो छोड़ो ना, सुनो तो। अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है। एक मिनट 100 नहीं, सॉरी 105 दैट्स एन इम्पोर्टेंट डिटेल। तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट, बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से we First Indian woman to be asked about Saif Ali Khan's stabbing, but she makes it about her 105 crore film and diamond circular watch gifted by her parents and her middle finger watch which shows the time in the history of Earth, universe, solar system, Milky Way, everything. यार देखो भाई, स्टैबिंग तो होती रहेगी, पर क्या सबकी फिल्में 100 करोड़ पहुंच रही है? आई थिंक अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। आई फील क्यों गाइस, इट्स नॉट माय फॉल्ट कि सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही है एंड कुछ स्टैबिंग वैबिंग हो रही है किसी की। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर डाकू महाराज के 105 करोड़ की कलेक्शन हो गई, मुझे तो अनसेफ फील होगा ना। पर चलो गाइस, एटलीस्ट शी हैड सम सेंस टू पुट एन अपॉलॉजी फॉरवर्ड, जिसमें उसने लिखा है कि डियर सैफ अली खान सर इज इन ICU, ही कांट रीड राइट नाउ, बट आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन स्ट्रेंथ। आई एम राइटिंग विद वो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पड़ेगा अभी। यू शुड अपोलोजाइज टू पीपल who just see this as a very inhumane act, you know, how you made things about yourself and your film when you were talking about a very problematic situation, a very unfortunate scenario. तो लोगों से थोड़ा apologize करना चाहिए था, पर let's see. I hope this message finds you in strength. I'm writing with a deep sense of regret and heartfelt apology. Until now, I was completely unaware of the intensity of, how are you unaware of stabbing? I'm sure everybody knows how stabbing is. I mean, until now I was completely unaware of the intensity of the situation you are facing. I feel ashamed that I allowed myself to be consumed by the excitement surrounding Daku Maharaj को mention करना बंद कर दो, and the gifts I was receiving, instead of pausing to acknowledge and understand what you are going through. Please accept my sincere apology for being so ignorant and insensitive. Okay, that's fair. That is actually fair. Now that I know the gravity of your case, तो सबको शुरू से ही पता थी. I am deeply moved and want to extend my unwavering support. Your grace, dignity, and ChatGPT is challenging time, truly admirable, and I have now nothing but immense respect for your strength. I'm sure Saif is really moved by this, fighting for his life right now. Before we move on from this, I'm just glad, जैसे इसने बोला कि he's fine now. I'm hoping कि ठीक हो जाए पूरा and पता चले कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, and I hope we find out who's behind this, because you know सबके मन में वो एक डर तो रहेगा ना कि भाई ऐसा कौन है जो इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुस गया, क्या मोटिव था ये सबका. It is something that everybody is probably thinking about. Anyway, I deeply regret my earlier behavior and want to assure you my thoughts and prayers are now with you. ऐसा apology है जैसे कि सैफ offend हो गया था. He's trying to recover, he's in bed and उसको offense लग गया कि अरे उर्वशी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला. Stabbing वेबिंग तो ठीक है, पर उर्वशी ने गलत बोला मेरे बारे में. I could do a Saif impression right now, but I am not. That is because I am mindful of the situation. If there is any way I can be of help and support, please do not. I'm sure he has everything and all the help he needs. अगर देना है तो अपनी वॉच दे दो, वॉच गिफ्ट कर दो. I think that is what is necessary, guys. अगर truly कोई apologetic है तो वो अपनी वो मिनी रिंग और वॉच अभी के अभी सरेंडर कर दी जाए. Once again, I'm truly sorry for my earlier indifference. I promise to do better. Okay, with respect and heartfelt apologies. Okay, a lot of ChatGPT should, because I can see words repeating. It's not something, मतलब तुम जब सॉरी बोलते हो तुम ऐसे नहीं बोलते हो ना. Does not feel personal. जैसी बातें वो इंटरव्यूज में करती है, ये apology बिल्कुल भी उसके अलाइनमेंट में नहीं है. But then again, as a celebrity, I feel
फील लाइक उसको भी अनसेफ तो फील होता होगा, नो मैटर हाउ शी इज फ्लेक्सिंग हर ऑर्नामेंट्स जो उसके पास है. इट शुडंट बी ऑफ शेम, राइट? कि यू शुड बी एबल टू फ्लेक्स ऑल दिस शिट विदाउट द फियर ऑफ कि अरे कोई चुरा लेगा. तो मेरे हिसाब से उस जगह पे तो वो सही ही है. एंड आई फील इट्स रियली डम टू आस्क हर अबाउट सैफ एंड द सिचुएशन व्हेन शी probably doesn't know about it. Of course she could have just said that I don't know what is happening but I pray that he gets better. पर उसको पूछने का भी क्या सेंस है? Why would I want to know her opinion on what has happened to Saif Ali Khan? जानबूझ के इंटरव्यूअर्स भी बहुत बकचोदी करते हैं, मैं समझ गया हूँ भाई. अगर कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, कोई भी मतलब जो पब्लिक आई में है उसको इंटरव्यू में जाना है, प्लीज जस्ट डू नॉट हेजिटेट टू से नो टू आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू बी लाइक कि रुक रुक मेरे को अपना इसमें अभी ज्ञान चुकता हूँ, रुक ओपिनियन चुकता होगी, मत करो, ठीक है? सम आंसर्स यू कैन जस्ट चूज नॉट टू गिव. काफी हैवी हो गया, तो अभी थोड़ा काम डाउन करते हैं ना. लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक, सम सूदिंग सिंगिंग सुनते हैं थोड़ी. सखी जब से पिया परदेस. क्या गाती भाई, सॉन्ग चॉइस, वाओ. मुंबई आपसे दूर जा रहा है. फर्स्ट एक्ट्रेस टू सिंग हिंदी सॉन्ग इन अ ग्रीन ड्रेस सिटिंग ऑन अ चेयर, वाओ. शी इज एक्चुअली नॉट सिंगिंग दैट बैड. शी इज सिंगिंग लाइक एनी नॉन सिंगर वुड सिंग अ लिटिल क्लासिकल टाइप का सॉन्ग. तो इसके लिए मेरा एडवाइस यही है, मैम, व्हेनेवर समवन आस्क्स यू टू सिंग, एटलीस्ट इन द प्रेस एंड पब्लिक आए जहां तुम्हारी वीडियो ली जा रही है अगले दिन के मीम के लिए, तब थोड़ा इजी गाना चूज करो ना. ऐसा मतलब तू जाने ना, इजी इजी, ऐसे सिंपल ना. तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा है राग यमन गाने के लिए, एकदम क्लासिकल सिंगिंग की श्रुतियां छेड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है. कोई तुमको कैलाश खेरनी सहिया कोई नहीं कह रहा है ये, ठीक है? ये हम पे छोड़ दो, ये मैं गा लूंगा. शी इज जस्ट अ फैन ऑफ जैन मलिक, मैन. आई डोंट नो व्हाई वुड यू ब्लेम हर फॉर सिंगिंग. मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जैन मलिक. You're just a Jane Malik fan. I was offered a film with Amitabh Bachchan. Oh, wow. And I deeply regret about it. So, yeah. It didn't happen. वाओ, बताओ. कल हो ना हो का म्यूजिक इस पे बज रहा है कि इसको फिल्म करने को ऑफर मिला था, इसने मना कर दिया. कल हो ना हो का बैकग्राउंड म्यूजिक इस पे बज रहा है, वहां सैफ की स्टैबिंग हो रही है. भाई सब पागल हो चुके हैं या मैं पागल हो रहा हूँ? Oh, it happened. But I went in a no network area. At that time I was in Kathmandu. So भाई मेरी बच्चन साहब के साथ फिल्म थी, वो तो मेरे घर पे नेटवर्क नहीं आता ना. क्या ये तो सबसे घटिया रीजन है भाई. ये मेरा दोस्त देता है, वो घर में बैठा रहता है पर बोलता है मैं निकल गया घर से, और कहता है अरे नेटवर्क नहीं है, लिफ्ट में हूँ. भाई ये क्या रीजन थोड़ी है. director wasn't able to stay in touch with me. And I was taking my moment to decide. Not decide, of course I want to do it, but I was taking my moment to decide, not decide. Of course I want to do it. Contradictory statements said together. I thought that maybe she's not interested, she's not replying, or there's. उसको समझ नहीं आया कि नेटवर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहे, वो सुनाई नहीं दिया क्या उसको? डायरेक्टर साहब ने एक कॉल लगाया, नहीं उठाया, अरे चलो इसको नहीं करना होगा, चलो. अच्छा है, बच गया, इसको नहीं करना. थैंक गॉड. मेरे को तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछना था. There's no answer from her team. Deadlines, right? So that's why I kind of missed working with Amitabh Bachchan. Guys, I also got a call to be Ken in the Barbie movie. You know, Barbie का जो मूवी था इतना फेमस हुआ था, मुझे भी उसका कॉल आया था, पर Barbie के लिए मैं बिहार में था तभी, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं था. I was hanging out in Bihar, no network, man. I deeply regret about it. I don't regret it, bro. I regret about it. I went in a no network area. At that time I was in Kathmandu. Kathmandu? Kathmandu. Kathmandu? Kathmandu. 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 काठमांडू. काठमांडू, अच्छा. काठमांडू को ऐसे बोल रही है जैसे कोई बहुत ही रिमोट प्लेस है. नेपाल का कैपिटल है काठमांडू भाई. नो नेटवर्क इन काठमांडू, ये कोई तरीका होता है? And that's it for today's video, guys. तो इससे पहले मैं तुम्हारी गांठ बांधू, please subscribe to this channel. Make sure you like this video. Drop your comments about what you feel in this whole scenario, है ना? मैं पढ़ना चाहता हूँ कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में. ये बहुत शॉकिंग चीज है जहाँ privileged और rich और famous लोग जिनके पास सिक्योरिटी अफोर्ड करने का भी पैसा है, उनकी भी लाइफ सेफ नहीं है, तो हम अपने लिए क्या ही फील कर सकते हैं, राइट? I would just like to manifest that everything gets better and we live in a much safer country. बाकी यार चलो guys, अब मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैं इधर नो नेटवर्क जोन में बैठा हूँ.
हाँ नोलन, अरे नहीं नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है मूवी करने में। क्या एक फोन नहीं उठाया तेरा तो तेरे को क्या इंटरेस्ट ही चला गया? किसी और को मूवी अरे नहीं यार, किलियन मर्फी से मत। नोलन यार।